हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम क्लास 9th की आरबीएससी की बुक जिसका नाम कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे आप कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्लास 9th की इस बुक कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का आगे आने वाली वीडियो में इस बुक का पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे 1.8 कंप्यूटर का ब्लॉक रेखाचित्र एवं कार्यप्रणाली। कंप्यूटर एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर तंत्र से अभिप्राय कंप्यूटर के भौतिक भागों से हैं। कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बना है: सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। पहला है सिस्टम यूनिट। ये कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई अथवा सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई अन्य युक्तियाँ, ड्राइव तथा परिपथ लगे होते हैं, जो कि एक मुख्य परिपथ बोर्ड या मदरबोर्ड पर संयोजित रहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म पर इम्पोर्टेंट लगाएं, अंडरलाइन करें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर अगला आता है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में डाटा तथा प्रोग्राम वितरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली युक्तियाँ इनपुट यूनिट कहलाती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, क्लिप्स, डिस्क, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। इसकी आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी। अगला आता है निर्गम इकाई, आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियाँ आउटपुट यूनिट, निर्गम इकाई कहलाती हैं, जिसमें आता है मॉनिटर, प्रिंटर आदि। कुछ सामान्य निर्गम युक्तियाँ आउटपुट ड्राइव, इसकी चर्चा भी आगे की जाएगी। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई का जो ये चित्र है, रेखा चित्र, ये आपको ड्राइंग करना है अपनी बुक में। केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट अंकगणित व तार्किक इकाई। नियंत्रक इकाई, जिसमें एक साइड में इनपुट इकाई होता है और एक साइड में आउटपुट इकाई। मुख्य मेमोरी होती है जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, और एक होती है द्वितीयक संग्रहक इकाई, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ये रेखा चित्र आप लोगों को बनाना है और ये रेखा चित्र आपको याद भी होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगला आता है केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें पढ़ता है, व्याख्या करता है, नियंत्रण करता है और संगणना करता है। वास्तव में हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो अपने सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर में यदि सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह हमारा दिमाग हमारे समस्त शरीर पर नियंत्रण रखता है, ठीक उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के शेष सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस आदि कई कार्यों पर नियंत्रण रखता है, उससे कार्य करवाता है। प्रोग्राम और डाटा इसके नियंत्रण में मेमोरी में संग्रहित होते हैं। इसी के नियंत्रण में आउटपुट मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है अथवा प्रिंटर के द्वारा कागज पर छपता है। सीपीयू लाखों करोड़ों गणनाओं व निर्णय सेकंडों में कर सकता है, जो कि मानव नहीं कर सकता।
आगे जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाएं। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। ये तीनों भागों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 3 भाग कौन कौन से हैं वो आगे हम जानेंगे। नियंत्रण इकाई अथवा सीयू, कंट्रोल यूनिट, अंकगणित व तार्किक इकाई अथवा एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म ये आपको याद होनी चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी अथवा संग्रहण इकाई, स्टोरेज यूनिट। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटरों में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर के कई कार्य संचालित होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं: सीयू, एएलयू, रजिस्टर, आंतरिक बस, इंटरनल बस। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ कई ट्रांजिस्टरों को संयोजित कर बनाया जाता है। कंप्यूटर को अधिक दक्ष, कार्यकुशल एवं उपयोगी बनाने के लिए उनके प्रोसेसर के परिपथ में ट्रांजिस्टर की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। इससे ट्रांजिस्टरों का परिपथ जटिल होता है। परिपथ में अधिक ताप उत्पन्न होने से इसके खराब होने की समस्या उत्पन्न होने लगी। अतः एक ऐसे पुर्जे की आवश्यकता है जिसमें अनेक ट्रांजिस्टरों के तुल्य परिपथ हो। ऐसा पुर्जा की माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर इस प्रकार से चित्र होता है इसका। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया। इसमें लगभग 2300 ट्रांजिस्टरों के बराबर क्षमता थी। माइक्रो प्रोसेसर लगभग आधे इंच का सिलिकॉन धातु से निर्मित आयताकार टुकड़ा होता है जो एक खोल में छोटे छोटे कनेक्टर्स के साथ व्यवस्थित रहता है। चपटा होने के कारण इसे चिप भी कहते हैं। इंटेल 4004 चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक निरंतर विकसित होती गई और इसकी क्षमता व गति बढ़ती गई। वर्तमान में विभिन्न गति एवं गणन क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जिसमें इंटेल पेंटियम 4 है, कोर 2 ड्यू, i3, i5, AMD आदि माइक्रो प्रोसेसरों के नाम से उल्लेखनीय हैं। अगला बढ़ेंगे हम नियंत्रण इकाई, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। शॉर्ट फॉर्म है इसकी सीयू। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट की बहुत अहम भूमिका है। नाम के अनुरूप ये कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान पर वे कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है। कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है, ये कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती हैं, इनकी व्याख्या करती हैं तथा एएलयू व मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने के लिए तदनुसार निर्देश देती है। यह एएलयू को ये बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, क्या क्रिया करनी है तथा प्रक्रिया के पश्चात निष्कर्ष परिणाम कहाँ संग्रहित होना है। ये सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस की नियंत्रक बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचरित होते हैं। अन्य तारों का समूह बस कहलाती है। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में आप सभी को देंगे। इस
से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ और समझ पाऊँ कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।